सभी को हैप्पी न्यू ईयर और आप सभी को सुबह सुबह की राम राम। तो जी मैं उठ चुकी हूँ। अब मैं बस अपने बस गेट ऑफ खोल देती हूँ। तो गेट मैंने खोल दिया। ठंड तो रोज की रोज बढ़ती जा रही है ना, ठंड तो काफ़ी है। हवा बहुत चल रही है आज। चलो लग जाते हैं अपने अपने काम में, मिलते हैं अभी। हेलो गाइस, तो बस लग गए थे अपने कामों में। मैं लग गई थी पहले झाड़ू। पहले बस सीधे झाड़ू लगा रही थी, मम्मी बाहर गेट पे लगा रही थी। और आज हमारी कॉलोनी के सभी लोग उठ चुके थे, क्योंकि सबके ना गेट मेन गेट अच्छे से धुल गए थे। पूरी पूरी सड़कें सबने खूब अच्छी साफ सफाई कर रखे थे, क्योंकि कहते हैं ना, पहला इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए। तो जी पहला इम्प्रेशन, नया साल है, पहला दिन है, तो आज के दिन तो हमें सुबह जल्दी उठना ही चाहिए। एक हफ्ता तो हमें लगातार अच्छा, क्योंकि पहले दिन जब आप इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है ना, तो पूरा साल हमारा अच्छा बीतता है। तो बस जल्दी से सुबह उठ के साफ़ सफाई करो, पूजा करो, भगवान का नाम लो, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और किसी को गलत ना बोलो। और अपने मन क्रम वचन से कभी ना गिरो, क्योंकि मन क्रम वचन से ना गिरो, कभी किसी को गलत ना कहो। कहते हैं ना, कोई आपके सामने वाला आपको कुछ बोलता भी है ना, तो आपको चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि एक चुप्पी 100 पे भारी, कहते हैं ना, 100 पे भारी पड़ जाती है। तो इसी तरह कहते हैं कि आप ना बोलो किसी से फालतू, किसी की गलत एडवाइस ना दो। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, कि हमें फॉलो करनी चाहिए अपनी लाइफ में। कुछ छोटी छोटी बातें जो हमारी लाइफ में होती है ना, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। ये इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोर करने से पता है क्या होता है, हम किसी की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, किसी को गलत बोलते हैं। वो सब कुछ हमारी लाइफ में ना कुछ कहीं जाके असर दिखता है। तो मैं तो सोचती हूँ किसी को मेरे मुँह से गलत ना निकले, किसी को मेरी वजह से किसी को दुख ना हो। मुझे अभी कभी ऐसा फ़ील होता है कि मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी को दुःख ना हो। तो मैं पूरी कोशिश यही करती हूँ। तो आज का प्रतिज्ञा यही लेके उठी हेलो, हूँ। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में खुशियां आए। 2025 आप सबके लिए बहुत बहुत सारी खुशियां लेके आए सब। और ये मेरे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए आप सबको। और जीवन में जितने भी आपके काम ना बने हो, इस साल सबके सारे काम हो जाए और आप सबका प्यार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अब ये तो मेरी बहुत छोटी सी फैमिली है, मैं चाहती हूँ 2025 में मेरी बहुत बड़ी सी फैमिली बन जाए। तो बस आप सबका प्यार इसी तरह बना रहे मेरे साथ, और आप सबका सपोर्ट इसी तरह मेरे साथ बना रहे। तो जी बस पूजा कर लेते हैं, उसके बाद कि आज प्रतिज्ञा मैंने यही करी, रामायण का पाठ पढ़ा और इसीलिए आज की प्रतिज्ञा लेगी कि मन क्रम वचन से कभी वचन ना टूटे मेरा। और जो बस मेरा मन अपना भगवान में लगा रहे, लड्डू गोपाल जी की सेवा में लगा रहे, अपने परिवार में लगा रहे। और बस परिवार की सेवा करनी चाहिए, परिवार का ध्यान रखो। यही हमारी लाइफ है, यही हमारे कर्म होते हैं। तो कर्म कभी ख़राब नहीं करना चाहिए, और बाकी सब कुछ तो भगवान पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, हमेशा साथ देते हैं। तो मेरे तो लड्डू गोपाल जी हमेशा मेरा सपोर्ट साथ देंगे। मुझे अपना पूरा भरोसा है। मैं कहते हैं ना कि अपने आप से भरोसा, अपने अपने से ज़्यादा मुझे अपने लड्डू पे भरोसा है कि लड्डू मेरे लाइफ में कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। तो बस लड्डू के लिए जल्दी से मैं पहले हलवा बना लेती हूँ। घर की पूजा मैं कर चुकी थी, उसके बाद मैंने सोचा कि अपने हाथों से मीठा ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि रेडीमेड तो सभी चीज़ चलती है, बर्फ़ी वगैरह सब कुछ मैं मंगा चुकी थी। मगर अपने हाथ का क्या बनाया मैंने, तो इसलिए मैंने अपने हाथ का सूजी का हलवा बनाया, और जो कि मैं अपने लड्डू को खिलाऊँगी, माधव को, और भोले बाबा के ताई भी लेके जाऊँगी, और ठाकुर जी हमारे मंदिर में पास में ही है, तो ठाकुर जी के ताई भी मैं लेके जाऊँगी। तो बस सभी का भोग पहले मैं तैयार कर लेती हूँ। तो सूजी मैंने ना 1 कटोरी ली थी। कोई भी चीज़ है ना, उसको आप ना, जैसे 1 कटोरी लिए, 1 कटोरी सूजी होनी चाहिए, 1 कटोरी
चीनी होनी चाहिए और 1 कटोरी से थोड़ा सा ही कम रिफाइंड लिया। तो क्वांटिटी में जो चीज़ लेते हैं ना वो ज़्यादा टेस्टी बनती है। ऐसे नहीं कि आप अंदाज़े से बना लो तो वो थोड़ा कम मीठा हो जाता है। तो इस वजह से मैं चीज़ों का क्वांटिटी में लेते बनाऊँगी ना सूजी का हलवा, तो इससे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसी बीच में आ गई थी हमारी गौरी मैया, तो गौरी मैया को मैं जल्दी से रोटी भी खिला के आई। यानी गौरी मैया थोड़ी लेट आती तो सूजी का हलवा भी खिलाती मैं आपको, मगर गौरी मैया फिर चली गई थी। क्योंकि पहली रोटी मैं जो रोज़ निकालती हूँ तो वही निकाल के मैंने गौरी मैया को खिला दी थी। और सूजी को स्लो गैस में अच्छे से भूनना चाहिए, क्योंकि आप हाई में भूनोगे तो वो जल सी जाएगी, तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग सा लगेगा। आप जब स्लो में भूनते ना तो सूजी का हलवा इतना दानेदार बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये रेसिपी मेरी बड़ी दीदी की है, क्योंकि मेरी बड़ी दीदी इस तरह से बनाती है, वही रेसिपी मैं दीदी की फॉलो करती हूँ, उसी रेसिपी मैं बनाती हूँ। तो हमेशा मैं इसी तरह बनाती हूँ, तो मेरा हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो बस इसमें मैंने 4 कटोरी पानी डाला। 3 कटोरी भी डाल सकते हैं, मगर मैंने 4 कटोरी इसलिए डाला क्योंकि सूजी हमारी अच्छे से फूल जाती है ना, तो वो नुकसान बिल्कुल भी नहीं करती और अच्छी भी खाने में अच्छा भी लगता है हलवा। और स्लो गैस पे मैं बस ढक के मैं रख दिया था और देखो हमारा हलवा बन के रेडी हो गया है। बस मैं देखो बिल्कुल दानेदार है। बस हलवा पहले मैं कटोरी में भूग कर ना ठंडा कर लूँगी। तो पहले भूग निकाल देती हूँ सभी का, बाद में सभी को मैं खिलाऊँगी। तो आप सब भी आके ले खा लीजिए हलवा, क्योंकि पहले दिन की शुरुआत मीठे से करनी चाहिए हमें। तो बस पहले भगवान को मुँह मीठा कराएं, जो कि हमारी लाइफ में सब कुछ मीठा मीठा हो। तो इस वजह से मैं बस भोले बाबा के मंदिर में आ गई थी, तो पास में था। तो मैं आज ना सबसे लेट आई थी, क्योंकि मम्मी कर गई थी, इनके पापा को ड्यूटी जाना था, तो वो चले गए थे। और बच्चों को मैंने दोनों को रेडी कर दिया था। दोनों बच्चे मेरे साथ में ही आने के लिए बोल रहे थे, मगर जिस टाइम मैं मंदिर से निकली ना उस टाइम पे बच्चे घर पर नहीं थे, तो मैं अकेले फिर चली आई थी मंदिर। और भी सभी लोग पूजा कर रहे थे, तो मुझे सबके सब लोग जब पूजा करते ना तो अच्छा लगता है ना। कहते हैं ना जब सब एक साथ काम करते हैं ना, उस काम की ना बात भी अलग होती है और वो जी अच्छा लगता है। अकेले जो कोई काम करता है तो थोड़ा वो लगता है। और बस मैंने भोले बाबा के अच्छे से पूजा वगैरह करी, चंदन का तिलक लगाया। तो बस चंदन का तिलक लगा के अपने माथे पे हमेशा तिलक जरूर लगाना चाहिए। कहते हैं ना इससे भगवान का आशीर्वाद हमेशा हम पे बना रहता है। भगवान के चरण हमारे स्पर्श रहते हैं हमारे माथे पे, क्योंकि चंदन का तिलक एक माथे पे ये लगता है कि भगवान के चरण हमारे माथे पे हैं, जिससे कि हमें दिन भर में जो भी तकलीफ दुख जो भी कठिनाइयाँ होती ना, तो एक तरह से ना वो ख़त्म होती जाती हैं। हर चीज़ का सलूशन मिलता रहता है। तो बस वही सोच के मैं ये चंदन का तिलक अपने परिवार में सभी के लगाती हूँ, अपने बच्चों के लगाती हूँ। और बस उसी तरह बस पूजा करी, उसके बाद पीछे खड़े रहो, यहीं खड़े रहो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, मेघ से मंगल मंगलकारी, मेघ से संसार निवासी हमारा, संसार निवासी हमारा। मेरा कोई रिश्ता भी होगा मुझे, मगर मैं जानती नहीं, क्योंकि मैं अभी ज़्यादातर ना सभी को नहीं जानती नहीं जाता। तो हाँ कुछ को ऐसा है कि अपने परिवार वाले हैं, तो सबको मैं जानती हूँ, कुछ लोगों को अभी मैं नहीं जानती। बस मैंने शांति मिली। तो कहते हैं ना भगवान पे आस्था विश्वास हमारा होना चाहिए। भगवान कठिनाइयाँ देता है, मगर उसके रास्ता भी हमें दिखाता है। तो भगवान पे आस्था कभी कम ना करें। भगवान की वजह सुन के यही प्रेरणा मिली मुझे कि भगवान पे भरोसा बनाए रखें जीवन में। जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना है। अब अच्छा आप एक बात बताइए, आप टेंशन लेते हो तो क्या उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो? नहीं कर पाते ना, तो वो करते तो भगवान ही है ना। किसी भी रूप में आए, किसी के भगवान हमारे सामने खुद प्रकट तो नहीं होंगे ना, किसी के रूप में ही आएंगे ना। तो कोई भी किसी के रूप में फरिश्ता बन के आके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो कभी बस इसी आस में भगवान को, बस आप भगवान पे आस्था बनाए रखो। मैं भी अपनी, मेरी भी आस्था यही है कि भगवान सब कुछ, ये सब की सुनेंगे, मेरी भी सुनेंगे। और आप सब भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि आज है साल का पहला दिन। तो भगवान से जो आपको मांगना हो ना जीवन के लिए, सब कुछ मांगिए, भगवान ज़रूर पूरा करेंगे। भोलेनाथ, भोले बाबा हमेशा आप रक्षा करते हैं, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते हो। तो बस सब पूजा कर रहे थे, तो बस मेरी पूजा हो चुकी थी। बच्चे मेरे सामने ही थे, कि बच्चे दोनों अंदर नहीं आ रहे थे, क्योंकि बाहर ना काफ़ी ग्राउंड भी है ना मंदिर के आगे, तो वहीं खेल रहे थे। तो आज बस पूजा वगैरह करके अब मैं बस यहाँ से ठाकुर जी के मंदिर में जाऊँगी। और जो मैं हलवा लेके आई थी, वो ठाकुर जी को मुझे भोग लगवाना था। तो ठाकुर जी को भोग लगवा के मैं सीधे घर आ गई थी। तो मैंने ठाकुर जी के लिए तो बर्फ़ी मंगाई थी, और लड्डू को मेरे जलेबी खिलाई थी, क्योंकि आज जलेबी, मेरे लड्डू को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लड्डू ने और मैंने जलेबी खाई। तो उसके बाद मैंने भी हलवा खाया। साल की पहली शुरुआत हमेशा मीठे से खाने से करना चाहिए, ना कि नमकीन से। कि जीवन में सब नमक नमकीन नहीं करना चाहिए, हमेशा मीठा खाओ, तो मीठा बोलो, सबके जीवन में सब मीठा मीठा, भगवान सब कुछ करें। तो भगवान का भी मीठा करवाया और ख़ुद मैं सबको खिलाया। उसके बाद मैंने खाया, और फिर उसके बाद हम सब ने दही जलेबी खाई। तो आप सब भी मुँह मीठा करने आ जाइए। हेलो जी, तो दोपहर का टाइम हो रहा, और मेरे दोपहर का क्या बताऊँ मैं आपको, 3 बजे का टाइम हो रहा, और कपड़े मेरे ऐसे ही लगे हुए हैं अभी डॉर में। कपड़े मैंने ड्राई नहीं हो पाए, क्योंकि आज कपड़े मेरे ना बड़े लेट धोए थे मैंने। सुबह मुझे मंदिर जाना था, तो मंदिर की थी इतनी जल्दी, फिर बच्चों को भी आज ही नहवाना था, क्योंकि मम्मी कही थी आज नया साल है, पहला दिन है, तो आज तो नहवा दे दोनों बच्चों को ही। तो बच्चों को नहवाया, फिर इनके पापा को वगैरह भेजा। तो सारे काम ऐसे करते करते मुझे लेट हो गया इतना, कि कपड़े मैंने शायद 1 या 1:30 बजे के बीच में धोए थे। वो धोने के बाद अभी तक का लाइट का पता ही नहीं है कि लाइट कब तक आएगी। और कपड़े मेरे देखो मशीन में भर रखे हैं मैंने, और ये बाल्टी में भी लगे हुए हैं। वो बर्तन लगे, दीदी से आएंगी शायद, दीदी तो 4-5 बजे आती ना, तभी साफ़ करेंगे। और मौसम में इतनी धुंधली हो रही है ना, बहुत टाइम देखो 4 बजे के, मुझे इंतज़ार देखते देखते आज, और लाइट का पता नहीं है। जब इंतज़ार देखो ना, तो लाइट बहुत ज़्यादा परेशान करती है, फिर निगाह रहती है ना लाइट पे कि लाइट अब आएगी अब आएगी। और आज ना रोज़ से ज़्यादा ठंड है, हमेशा होती है हमें, तो मुझे लगता है कि जब नया साल होता है ना, तो ठंड ज़्यादा ही पड़ती है। और आज इतना ठंडा मौसम, धूप का तो पता ही नहीं है, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, हवा बहुत चल रही है। और बच्चा परी मेरी नहा धो के सो गई है। देखते हैं लाइट का इंतज़ार, देखते हैं कब तक आती है लाइट। जब तक लाइट नहीं आती, जब तक कपड़ों का काम नहीं निपट जाता ना, तो दिमाग पे एक ना वो रहता है कि कपड़े धुल के बस डाल दूँ मैं ना, तभी थोड़ा वो। ये परी मेरी सो रही है, और मुझे बस थोड़े कपड़े सूख गए थे, मम्मी ने धो दिए थे, उनको फोल्ड कर लेते हैं। मिलते हैं अभी गाइस। तो ये मैं सीधे आपको मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। तो शाम को मैंने खाना बनाया, तो शाम को आज मटर पनीर बनाया। तो कहते हैं ना, साल की शुरुआत एक सेलिब्रेशन की तरह करना चाहिए, खुशी खुशी रहना चाहिए, घर में सब अच्छा पकवान बनाना चाहिए साल में। तो बस इसीलिए आज मैंने ना मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है, जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, सबकी पसंद में रखते हुए बनाए कि सभी को पसंद है ना। तो बस मटर पनीर की सब्ज़ी, बच्चों को भी, दोनों को मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सबसे ज़्यादा पसंद पता है मेरे परी को ज़्यादा आजकल पसंद आती है। परी आजकल ना पनीर ज़्यादा पसंद करती है। तो मटर पनीर की सब्ज़ी मैं तो नहीं बना रही, मगर ये मेरी मम्मी बना रही है, जो कि मम्मी के हाथ की सब्ज़ी तो क्या ही कहो, बहुत ही टेस्टी। और उसका ना स्वाद ना, मम्मी का प्यार जो पड़ जाता है ना, उससे ज़्यादा टेस्ट और बढ़ जाता है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा सिंपल तरीके से मम्मी बनाती है, कभी मम्मी एक्स्ट्रा मसाला कोई यूज़ नहीं करती, जो रेगुलर हमारे घर के बेसिक मसाले ना उसी तरह बनाती है। मगर मम्मी की सब्ज़ी, मम्मी जब बनाती ना, तो उस सब्ज़ी का टेस्ट ही कुछ अलग होता है, बिल्कुल आप ना कभी होटल के या रेस्टोरेंट की कभी भी खाना कभी लगता ही नहीं, वो टेस्ट नहीं आता मम्मी वाला। तो मम्मी सब्ज़ी बनाई थी, उसके बाद मैं पूड़ी वगैरह मैंने कि मैं बना लूँगी। तो बस मम्मी ने सब्ज़ी अच्छे से खूब बनाई थी, और देखो मटर पनीर बन के हमारे बस रख दिए। उसके बाद 1 सीटी लगाएंगी मम्मी, क्योंकि थोड़ी मटर ना इस टाइम थोड़ी टाइट सी होती है, तो इसलिए 1 सीटी। उसके बाद बनाया था रायता। तो मटर पनीर बना, रायता तो उसके साथ बनता ही था। बस बूंदी वाला मैंने रायता बनाया शाम के टाइम, इसलिए बनाया था क्योंकि इनके पापा आराम से खाना खा लेते हैं, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी होती ना कि वो अच्छे से नाश्ता ही कर पाते हैं, नहीं हो पाता इतना सुबह, इतना हैवी नाश्ता कभी वो हो नहीं पाता इतना पूरा खाना वगैरह।
बस रायता मैंने बना के रेडी कर दिया, तो बूंदी वाला रायता बन के रेडी हो गया है। अब मैं केवल बनाऊँगी गरम गरम पूड़ियाँ, क्योंकि पहले पूड़ी बना देती हूँ, लड्डू गोपाल को भोग लगा देती हूँ। तो लड्डू के लिए मैंने ना रायता का भोग और उसके लिए मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। क्योंकि प्याज नहीं थी ना, कुछ सब्ज़ी मैं ऐसे बनाती हूँ क्योंकि जिसमें ऑनियन स्किप कर दूँ, क्योंकि मेरे लड्डू को भोग लगाना होता है ना। तो लड्डू के लिए मैंने अलग से खाना बनाया और उसके बाद बस मम्मी ने ये खाना बना के रेडी कर दिया था। अब मैं किचन साफ़ करके उसके बाद मैं लड्डू का खाना भी रेडी कर देती हूँ। लड्डू की सब्ज़ी मैंने बना ली थी, लड्डू के लिए रायता हो गया था, सब्ज़ी हो गई थी आलू टमाटर की, बस केवल पूड़ियाँ मैं निकाल रही थी क्योंकि लड्डू आज मेरे चावल नहीं खाएँगे, क्योंकि चावल में मम्मी ने ऑनियन डाला था। तो मैं चावल मैंने कि छोड़ो कोई नहीं, बस मैं पूड़ियाँ निकाल देती हूँ गरम-गरम, पहले लड्डू को खिला देती हूँ माधव को और उसके बाद फिर अपने लड्डू को, क्योंकि कृष्णा को खिला देती हूँ। तो मेरे लड्डू, माधव, कृष्णा सब तीनों के ना एक जैसे नाम लगते हैं ना। तो जी आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी? फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो पे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी और आपने भगवान से क्या-क्या माँगा, ये भी बताना मुझे आज, ठीक है? तो मैंने तो भगवान से जो माँगा वो आने वाले समय में मैं बताऊँगी आपको, ठीक है? और बस भगवान से यही सोच रही थी। अब वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि वीडियो को लाइक भी कर देना। वीडियो को लाइक ना करना भूल जाते हैं अक्सर, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दें, क्योंकि कमेंट करने से मुझे ऐसा लगता है ना कि एक आप सब मुझे लोग देखते हो ना, तो मुझे भी खुशी होती है कि आपके कमेंट आते हैं। मुझे ना एक मोटिवेशन सा मिलता है, खुद को खुशी होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फर्स्ट बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और ये 25 ईयर्स लग गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पे बनाए रखा कि आपका आशीर्वाद, आपके प्यार से मुझे आगे, बहुत आगे तक मुझे जाना है ना। तो जिस मंजिल तक मैं जाना चाहती हूँ वो सब आपके सपोर्ट, आप सबके प्यार से, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तभी मैं आगे तक पहुँचूँगी। तो वो सब अपना साथ आप हमेशा मुझ पे बनाए रखना। तो आज मेरी छोटी तो कल मेरी बड़ी फैमिली हो जाएगी, तो उसका साथ भी सब आप ही करना है। तो बस पूड़ियाँ मैं निकाल ली थी, आप सब भी खाने के लिए आ जाइएगा। बस गरम-गरम पूड़ी निकाल के पहले भोग लगाऊँगी, फिर कृष्णा को दूँगी और पनीर कृष्णा को पहले मैं खाना खिला देती हूँ, क्योंकि इनके पापा को ना लेट होता है, हमेशा ऐसे होता है 9:30-10 तक वो आते ही आते हैं। तो आने के बाद फिर वो टाइम लग जाता है, तो बच्चे जब तक भूखे नहीं रह पाते, तो पहले बच्चों को मैंने खाना खिला दिया था, उसके बाद इनके पापा को। तो सैलेड में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं काटा था, केवल ऑनियन और चिली और बस टमाटर से मैंने काट लिए थे, टमाटो और कुछ नहीं, बस थोड़ा-सा मैंने सैलेड काट लिए थे, क्योंकि मुझे नाइट में इतना पसंद नहीं है। उसके बाद बस खाना खा लिया था सबने अच्छे से। उसके बाद हमने ये गजक इसके पापा लेके आए थे, तो गजक खाई थी। तो जी आशा करती हूँ आप सभी को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।